ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 27 जुलाई 2026 को शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। तो शनि के वक्री होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 137 दिनों तक जब शनि वक्री रहेंगे तो आपको अपने जीवन के किन क्षेत्रों में ऑडिट करने की आवश्यकता है, और यदि आप शनि से प्रभावित हैं, शनि का निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है, तो कौन से ऐसे 4 कार्य हैं जिनको अगर आप करते हैं तो कभी भी शनि से रिलेटेड उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वर्तमान समय में जो शनि का गोचर है, ये देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। यही मीन राशि में ही ये वक्री होंगे और 11 दिसंबर को मीन राशि में वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यदि हम बात करें शनि की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो उसको अच्छे फल मिलते हैं, वही यदि कर्म बुरे हों तो शनिदेव उसको दंडित भी करते हैं। यदि हम बात करें तो हमारे ज्योतिष में शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और हम सबके जीवन पर इनका गहराई से प्रभाव पड़ता है। इन्हें कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग, लोहे से बनी वस्तुएं, इसके साथ ही जुडिशरी और साथ ही लॉ का फील्ड, स्पेशली हालांकि लॉ का फील्ड जो है वो जुपिटर से रूल होता है, लेकिन सैटर्न का भी प्रभाव लॉ के फील्ड में देखने को मिलता है, क्योंकि लॉ भी आपको यानी कि वकालत भी आपको न्याय दिलाती है। इसके अतिरिक्त ऐसी बीमारी जो लंबी समय अवधि तक चलती हैं, दुख, कष्ट, शोक, पीड़ा, इन सभी चीजों का भी कारकत्व शनि ग्रह के पास है। अब ऐसे में जब शनि ग्रह मिथुन राशि वालों आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है। मान सम्मान को देखा जाता है। आप अपने जीवन में कैसा कार्य करेंगे, कार्य में कितनी सफलता प्राप्त होती नजर आएगी, कितना संघर्ष रहेगा, ये शनि 10th हाउस में गोचर करते हुए अगर जा रहे हैं तो इन सभी चीजों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। और 10th हाउस इन्हीं सभी चीजों का ये कारक भाव भी माना जाता है। अब देखिए, शनि की जब हम बात करते हैं तो शनि आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझिएगा। देखिए, शनि जब वक्री हो रहे हैं तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, विशेष तौर पर अगर आप सरकारी पदों पर हैं या आपने पिछले 6 से 8, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं तो आपको ये ना पिछले 6 से 8 महीने को रीसेट करने का ये प्लान भी आपके दिमाग में लेके आएंगे। तो जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए शनि का वक्री काल निगेटिव नहीं जाएगा। सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कार्यस्थल में स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं। ये तो हुआ पॉजिटिव साइन, लेकिन ये ध्यान रखें कि शनि जिस भाव से गोचर करते हैं, जिस भाव से गोचर कर रहे हैं, अगर उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, तो फिर शनि वहीं से आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, आपके लिए लाभकारी योग बनेगा। अब अगर आप सरकारी क्षेत्र में रहते हुए कोई गलत काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, तो इसी समय अवधि के दौरान आपका अनचाही जगह पर ट्रांसफर होगा, आपको दंडित भी किया जाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर है। तो आपको लॉस भी हो सकता है, साथ ही कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, ट्रांसफर का योग भी बनेगा। ट्रांसफर का योग इसलिए हम कह रहे हैं कि शनि की तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर है, आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट होगा। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो आपका 4th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, और शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 7th हाउस पर पड़ रहा है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की भी प्राप्त होगी। प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने कार्य से किसी भी प्रकार की ईमानदारी से आप अपने आप को विमुख कर रहे हैं, आप कितने भी बड़े पद पर होंगे, पद भी आपको छोड़ना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति ये शनि बनाकर रखेंगे। हालांकि मैं आपके लिए एक सहजता की बात बता दूं कि 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके लिए है। तो जो लोग
किसी गलत कार्य में संलिप्त हैं या कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही, तो आप सावधान हो जाइएगा। अभी तो आप निकाल ले जाएंगे चीजों को, लेकिन 1 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक आपको दंड का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। हालांकि शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, विदेशी भूमि से जुड़े हैं, तो विदेशी भूमि से लाभ आपको मिल सकता है इस समय अवधि के दौरान। जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट या जुआ सट्टा लॉटरी या कहीं पर भी आप निवेश कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, सिल्वर में कर रहे हैं, तो बहुत सोच विचार कर आप कीजिएगा। वक्री शनि का प्रभाव 12th हाउस पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको लॉस भी ये करा सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि जो लोग विदेश में रहकर अपना कार्य वगैरह कर रहे हैं, शनि 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि हम आपको करोड़पति या अरबपति बना दें, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मीठी बातें बोल के चले जाएं, तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। देखिए, सामान्यतः शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है ना, शनि की दृष्टि जहां पर पड़ेगी वहां पे संघर्ष आपके लिए पैदा करती है, आपको नुकसान करती है। किस प्रकार से करेगी, बचने का क्या उपाय होता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, खर्चों को मैनेज कीजिए, आप खर्च कहां कर रहे हैं उनको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। अन्यथा ये क्या करेंगे, अगर 12th हाउस को लेकर आप सचेत नहीं रहेंगे तो आपको नुकसान कराएंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर हो जाइए, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ये हॉस्पिटल्स का भाव होता है। शनि यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, या देखिए शनि की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो आपको अपने परिवार के सदस्य में से किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, उनको लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर शनि देंगे। हालांकि विदेशी भूमि से जुड़े हैं, ठीक है, ऑनलाइन का कोई भी काम करते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आप मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके 4th हाउस पर पड़ रहा है। देखिए मिथुन राशि वालों, करियर के मामले में अगर देखा जाए तो जो संघर्ष आपने पिछले समय में किया है, उस संघर्ष का रिजल्ट अब आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। मेरी आपसे यही विनती है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। जैसे ही आपके 11th हाउस में जाएंगे, भले ही ये नीच के होंगे, 3 जून 2027 से आपके लिए बहुत अच्छा टाइम 2.5 वर्ष के लिए शुरू होगा, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको आपको क्विट नहीं करना है। और पिछले 6 से 8 महीनों में, जो मैंने कहा ना कि ऑडिट करने का टाइम है, तो आपने पिछले 6 से 8 महीने में कोई ऐसे कार्य हैं जो आपने पेंडिंग छोड़ रखा था, या आपने कार्य करने के बारे में सोचा था, उस कार्य को आपने नहीं किया, ठीक है, या किसी कोर्स के बारे में आपने सोचा था, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई भी आपने सोच रखी थी, किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया था, अब मौका आया है, शनि आपका पूर्ण करा देंगे। शनि की जो दृष्टि का प्रभाव 4th हाउस पर है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि माता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कलह की स्थिति बन सकती है, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। अगर आप जमीन जगह खरीद रहे हैं तो बी अवेयर होकर खरीदिएगा। हालांकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुंडली होती है, हर टाइम पे योग चलता है व्यक्ति के, अलग अलग व्यक्तियों की कुंडली में। तो सुख साधन से रिलेटेड चीजें मुझे ठीक दिख रही है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस बात को नोटिस करके चलिएगा कि जब ये 4th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं तो पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला निकलकर सामने आएगा, या आप स्वयं कोई प्रॉपर्टी आपने लिया है वो लीगल चीजों को चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा पुख्ता कर लीजिएगा तो ज्यादा ठीक रहेगी। सुख साधन के लिहाज से समय अच्छा है, सुख साधन बढ़ेगा, लेकिन सुख साधन होते हुए भी मन में एक प्रकार की कसक, एक प्रकार की चोट, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि आंतरिक जो संतुष्टि होनी चाहिए उसमें आप कमी देखेंगे। साथ ही शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है, 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पर तो बहुत समझने की आवश्यकता है, इसलिए कि आप देखें कि अब यहाँ पर शनि जो है ना, ये आपके लिए कुछ ऐसा पैटर्न तैयार करेंगे आपके मैरिटल लाइफ में कि यहाँ से जब 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं तो 7th हाउस के अंदर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराएंगे, ठीक है, या आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिसका आगे चल के आपको भुगतान भरना पड़ेगा जब गुरु और केतु की युति होगी, क्योंकि गुरु जो हैं ये आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो कुछ ऐसा ये पैटर्न बनाएंगे, कुछ ऐसी नींव ये रखेंगे जिसकी वजह से आपके मैरिटल लाइफ में आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनेगी, जीवन साथी की हेल्थ भी खराब होगी। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको सचेत कर दूं कि शनि की वक्र दृष्टि जब 10th हाउस पर है तो जीवन साथी के प्रति समर्पित रहिएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह है तो उजागर होता हुआ नजर आएगा लगभग नवंबर से लेके और दिसंबर 2026 तक। अगर आप अपने पार्टनर को लेकर लॉयल हैं, अब समझिएगा, इस चीज को भी समझ लीजिए कि शनि की 10वीं दृष्टि क्या कहती है। शनि जिस भाव में बैठे हैं, अगर उस भाव को लेकर आप नैतिक तौर पे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे हैं, तो शनि की 10वीं दृष्टि जहां पड़ेगी वहां पे ये सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे। कैसे समझना है, शनि 10th हाउस में तो अपने कार्य को लेकर ईमानदारी रखिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। अगर आप सरकारी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो अपने कर्म पर फोकस कीजिए। अगर आपने इन सभी चीजों
को लेकर नैतिक तौर पे अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराए, अपने मान सम्मान को सचेत नहीं अपने मान सम्मान को लेकर सचेत नहीं रहे, किसी भी प्रकार के गलत इलीगल काम कर रहे हैं, आपका कर्मा गलत है, तो आप इसी समय अवधि के दौरान वक्री शनि में आप देखें इसका इंपैक्ट सीधे आपके 7th हाउस पर जाएगा, जहां से आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, जीवन साथी की हेल्थ खराब होगी और अलगाव डाइवोर्स जैसी स्थितियां भी यहां पर बनती नजर आएंगी। बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस व्यापार से ये धन अवश्य आपको दिलवाएंगे, यानी कि धन लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके लिए धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी इसी दौरान होता नजर आएगा। परिवार की संख्या में वृद्धि का योग बनेगा, ठीक है। और साथ ही अगर आप कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, ठीक है। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप विदेशी भूमि से भी जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके करियर से धन की स्थिति अच्छी रहेगी। देखिए ये जो अटैक होगा ना शनि का, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, अगर आप अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा अटैक करेंगे। खर्च की अधिकता को ये बढ़ा देंगे, विशेष तौर पर दवाओं पर पैसा खर्च होगा। तीसरी बात की स्वास्थ्य को लेकर या घर में थोड़ा सा स्थिति को गंभीर कर सकते हैं और मैरिटल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स लाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि पर्सनल लाइफ को रीसेट करने का टाइम आ गया है। अगर आप वैवाहिक जीवन से जुड़ा निर्णय, कोई जमीन जगह से जुड़ा निर्णय, पारिवारिक निर्णय कोई ले रहे हैं तो ठहराव के साथ में लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आइए उस उपाय को जान लेते हैं। देखिए आप में से बहुत सारे लोग जब कंसल्ट करते हैं तो बोलते हैं पंडित जी कुछ ऐसे उपाय बताइए भाग्य बदल जाए, चीजें ठीक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सब चीजों से भ्रम से दूर रहिए। भाग्य कोई किसी का बदल नहीं सकता। अगर बदलते तो हम यहाँ आपको वीडियो बना के न बता रहे होते, मेहनत न कर रहे होते, हम भी अपना भाग्य बदल के और बैठ गए होते। तो आप सबसे निवेदन है कि भाग्य बदलने के लिए संपर्क न करें। हाँ, आपको हम ये कह सकते हैं कि आप थोड़ी सी रेमेडी कीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी जरूरी नहीं है। आप क्योंकि मॉडर्न दुनिया है, आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, लेकिन ठीक उसके साथ साथ आपकी कुंडली में स्थित ग्रह आपसे कह क्या रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। देखिए शनि की हम बात करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे रिजल्ट दें, आपको कभी किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होगी। करना क्या है, सबसे पहला काम कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उनको कभी अपने हाथों से पीटिए मत, ठीक है। उनको समझने का प्रयास कीजिए और उनके साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक आधे घंटे अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं, शनि कभी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि शनि जो है वो बच्चों के भी कारक ग्रह माने गए हैं, क्योंकि इनको बचपन में बहुत सारे कष्ट का सामना इनको करना पड़ा था। तो अगर आप बच्चों को प्रेम करते हैं तो शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी बात कि शनि बूढ़ों का कारक ग्रह है, तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं या आपके आसपास कोई बुजुर्ग हैं या आपसे किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होती है जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ में अभद्रता मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर उनकी बातों से आप असहमत हैं तो अपनी असहमति सामान्य तरीके से आप रख सकते हैं। और साथ ही शनिवार के दिन उनको आप कुछ न कुछ मीठा खाने के लिए दीजिए। फिर देखिए आपके जीवन के अंदर शनि के कैसे चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि शनि जो है ये वृद्ध व्यक्ति के भी कारक ग्रह माने गए हैं। तीसरी बात कि शनि को कष्ट का कारक कहा गया है, बीमारियों का कारक कहा गया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कम से कम जब भी आपकी स्वेच्छा आप तक ये वीडियो पहुंच रही है और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगर इन उपायों को आप करेंगे, आप देखेंगे बहुत जल्दी चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके आसपास अगर कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आप वहां जाइए, शनिवार के दिन जाइए, ठीक है। आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट वहां टाइम बिताइए और आप किसी गरीब व्यक्ति को कुछ मेडिकली हेल्प कीजिए, यानी कि उनको दवाएं वगैरह खरीद के आप दीजिए। आप देखिएगा कि शनि आपके घर में बीमारी नहीं आने देंगे। और अगर आप स्वयं हेल्थ को लेकर पीड़ित हैं तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। अगली चौथी बात कि मैं आपको बता दूं कि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर ही आएंगे, लेकिन आपसे हिसाब आपके कर्मों का करेंगे। तो कर्मों को अच्छा रखिए, हृदय में समभाव रखिए, सभी को समान रूप से देखिए। इसके साथ क्या करना है कि जब, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे हृदय में ही भगवान है, तो जब आप अंतर मन से सबके लिए खुले हो जाते हैं, ईश्वर के प्रति आप अपने आप को समर्पित करते हैं, और है ना, सिंपल सी बात है कि कर्मा लौट के आता है व्यक्ति का। और इसके साथ ही आपके अगर घर में आसपास कोई भी मजदूर है, आपने किसी से काम कराया, आप किसी पद पर हैं, तो अपने से निम्न वर्ग के लोगों के साथ में, या आपको लगता है ये गरीब हैं, आपने काम करवाया, अगर उनसे आपने कमिटमेंट किया है 500 रुपए देने का, तो आप उनको 505 रुपए दीजिए। ये
उपाय आप करिएगा, ठीक है। 500 की बात हुई थी, 505 रुपए दीजिए। जो उस 5 रुपए पाने का जो उनके अंतरात्मा से, जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके आत्मा से जो चीजें निकलेंगी ना आपके लिए, वो लगती हैं, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो रेमेडी मैंने 3-4 बताई है, इन पे आप काम कीजिए, ठीक है। जब आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं तो हम कभी आपको हजारों करोड़ के उपाय नहीं बताते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, शनि राहु की युति हो गई, बस आप उपाय कराइए या पैसा डालिए, पूजा पाठ करिए ना। आप खुद से अपने आप को देखिए ना, आपको खुद शनि या सभी प्लेनेट आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप इन उपायों को कीजिएगा। दी गई